नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज के एपिसोड को देखने के बाद समझ में आया कि बड़े सूबेदार मल्हार राव से कौन सी ऐसी बड़ी भूल हुई है जिसका जो रिजल्ट है उनको अब भुगतना पड़ेगा और आगे भी भुगतना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपने काफी टाइम से एक जोड़ी को नहीं देखा है इस घर के अंदर, इस वाड़े के अंदर, जो है धनंजय सरकार और उनके बेटे की, यानी कि द्वारिका बाई साहिब के जावरी साहब की। जी हाँ दोस्तों, उनकी जोड़ी नहीं देखी है तब से जब से बसंत पंचमी वाला कांड हुआ है। तो बसंत पंचमी का कांड कुछ ऐसा था दोस्तों जिसमें साफ साफ सूबेदार मल्हार राव को शक था कि ये सब धनंजय सरकार ने करवाया है। धनंजय सरकार वही हैं जिन्होंने मीठी छुरी बन के सूबेदार को हमेशा से काटा है, यानी कि मल्हार राव के साथ साथ उनके सलाहकार बने रहे मगर अंदर से उनके साथ दुश्मनी निभाते रहे। उनको ये जो सूबेदार थे एक आंख भी नहीं भा रहे थे। बट मेरा सवाल यहाँ पे यह है आपसे भी सबसे कि जब पहली बार ये चीजें हुई उनके सामने आई, जब अहल्या ने उनको बचाया और उस टाइम पे उन्होंने तुकू जी के साथ ये वाली डिस्कशन भी की कि यहीं से है, कोई घर के अंदर ही भेदी है, और उनका इशारा साफ साफ इनकी तरफ था, धनंजय सरकार की तरफ, मगर रिश्तों का लिहाज करके वो चुप रह गए, जबकि चुप रहना बनता नहीं था। तभी इस बात की जो बाल की खाल निकलती तो जो भी गुनहगार होता वो सामने आता, तो ये सब समझ में आता। तो बसंत पंचमी वाला जो भी कांड हुआ, इतना बड़ा हमला वाड़े के अंदर हुआ, उस हमले के बाद कोई भी गुनहगार हम लोगों ने नहीं देखा जिसको बड़े सूबेदार ने सजा दी हो। तो वो गुनहगार जो थे हम आप जानते हैं, हमने देखा है कैसे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके इन्होंने हमला करवाया था। अब वही धनंजय सरकार जब भी द्वारिका बाई साहिब के साथ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं कि कैसे अपने बेटे को और द्वारिका बाई साहिब के जावरी साहब को राजा की गद्दी पे बिठाना है, युवराज बनाना है, दोनों की आपस में बातचीत होती है मगर दोनों के विचार अलग अलग है। जैसे कि द्वारिका बाई साहिब का कहना था कि बिना खून खराबे के होना चाहिए, और उनका था कि खून खराबे के साथ ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। वो अपने तरीके से अपनी स्कीम लगा के बार बार खंडेलराव पे हमले करवाते आ रहे थे, और खंडेलराव हर बार अहल्या की वजह से बचते आ रहे थे। आपको याद होगा मंदिर में घंटे का गिरना, फिर उनके ऊपर हमला होना, फिर जब वो अपने गांव जा रहे थे वहां पे हमला होना, सब जगह पे हर जगह पे अहल्या उनकी ढाल बन के सामने आई। और यही धनंजय सरकार अपने बेटे से बात करते हुए नजर आते थे कि हमेशा ये लड़की बचा देती है खंडेराव को। इसका मतलब है कि धनंजय सरकार को भी पता है कि सबसे बड़ा खतरा जो है अहल्या है आने वाले समय में। तो वही धनंजय सरकार द्वारका बाई साहब के साथ कुछ और बाहर कुछ और द्वारका बाई साहब का क्लियर है कि कुछ भी करके बिना खून खराबे के मेरे बेटे को, मेरे जावरी साहब को गद्दी पे बिठाना है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रपंच रचे, बहुत सारी चालें चली धनंजय सरकार के साथ मिलकर। आपको एक और इंसिडेंट याद करवाती हूं जो इनकी चाल फ्लॉप हो गई थी। आपको याद होगा जब खंडेराव का पहला इम्तिहान था, तो जब शुरू में ये चीज शुरू हुई थी तो जो सूबेदार थे, बड़े सूबेदार थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि युवराज का कोई परीक्षा होनी चाहिए। याद है ना आपको? तब उन्होंने सोचा था कि ये तो ऑलरेडी विरासत में इनको युवराज वाली गद्दी मिली है तो इनका युवराज बनना जायज है। मगर ये बात उनके दिमाग में, सूबेदार जी के दिमाग में धनंजय सरकार ने डाली कि आप उनकी कैपेबिलिटी प्रजा के सामने चेक कीजिए, ताकि प्रजा को भी लगे कि खंडेराव वाकई में काबिल हैं सूबेदार बनने के लिए, छोटे सूबेदार बनने के लिए। तो ये बात उनके दिमाग में डाली और मल्हार राव को ये बात अच्छी लगी। उनको लगा कि वाकई में प्रजा के मन में 1% भी नहीं होना चाहिए कि सूबेदार ने अपनी गद्दी छोटे सूबेदार को दे दी जबकि वो काबिल नहीं थे। तो अपनी तरफ से धनंजय सरकार ने बहुत बढ़िया वाली चाल चली और द्वारका बाई साहिब की खुश थी, क्योंकि उन दोनों को पूरा पूरा यकीन था कि खंडेराव इस काबिल है ही नहीं कि वो किसी भी पहेली का सही आंसर दे सके, और ये सच भी है। खंडेराव इस काबिल नहीं है, उनको उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है जितनी अहल्या की है। यहाँ पे पहले तो इनको ये लगा कि ये होगा नहीं, फिर हो गया। जब खंडेराव तैयार हो गए, उनको पहेली का जवाब सूझ गया, क्योंकि अहल्या के साथ मिलकर उन्होंने पहेली का जवाब ढूंढा था। तो फिर इनको लगा कि हमारी चाल फिर से गड़बड़ाना चाहिए। इन्होंने फिर से धनंजय सरकार ने द्वारका बाई साहब के साथ मिलके
खंडेराव को गलत उत्तर बताया। मगर दोस्तों जिसके साथ सच है यानी कि अहल्या है वो कैसे हार सकता है। तो खंडेराव ने बड़े ही अच्छे तरीके से उस प्रश्नावली का उत्तर दिया। सारी प्रजा के सामने उनकी जय जयकार हुई और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनका युवराज वाला जो था, गद्दी का जो था उनका समारोह हो गया। तो ये चाल उनकी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। पहले खुशी फिर गम में पूरी तरह से बैठ गए। उसके बाद बहुत सारी छोटी मोटी चालें चली, मैं वो आपको नहीं बताऊंगी। अब बात करते हैं इस एपिसोड की। इस एपिसोड में जो अहल्या की शिक्षा की बातें हैं वो समाज तक बहुत जल्दी पहुंच गई, जिसका मल्हार राव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उनको पता तो था कि ये समाज जो है अगेंस्ट होगा मगर वो हैंडल कर लेंगे, मगर इतनी जल्दी ऐसे ये उनको नहीं पता था। ये हमें पता चला जब द्वारिकाबाई साहब ने ये बताया कि कैसे उनकी धनंजय सरकार से बात हुई और कैसे ये बात आगे निकल गई। अब ये बात जब होती है, समाज की बात होती है, गंगूबा बोलते हैं कि गुरुजी शिक्षा नहीं देंगे, तो द्वारिकाबाई साहब जी खुश हो जाती हैं। बट यहाँ पे जो मैंने आपके साथ एक वीडियो में भी शेयर किया था कि जमुना सबसे तेज बुद्धि वाली है, वो यहाँ पे अपना जो है तीर छोड़ती है द्वारिकाबाई साहब के ऊपर। वो कहती है कि आप क्यों ऐसी छोटी मोटी चालें चलती रहती हो, आपको पता होना चाहिए अपने पति के बारे में। खास करके उनका सीधा सीधा इशारा था कि जितना मल्हार राव को आप नहीं जानती हैं वो जानिए, क्योंकि वो भी उतने ही जिद्दी हैं जितने की अहल्या जिद्दी है ना। उनका कहना यह था बेसिकली दोस्तों कि आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया मल्हार राव को कि वो समाज की बातों से दब जाएंगे और जो उन्होंने अपना कार्यक्रम, जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उस बीड़े को बीच में ही छोड़ देंगे, जो कि अहल्या की शिक्षा का बीड़ा है। तो आपको ऐसी छोटी चालें नहीं चलनी चाहिए, आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। आप मुझे चुप करवा देती हैं मगर मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं गलत नहीं कहती हूं। मैं शुरू से ही आपको कहती आ रही हूं कि ये बच्ची जो है ये खतरनाक है, ये आगे जाके रानी भी बन सकती है, रानी का पद यानी कि राजा की जगह पे भी बैठ सकती है। यहां तक जमुना की बुद्धि जो है चलती है। अब ये चीज तो दोस्तों हमने आज देख ली है और आज फिर से ये साबित हो गया है कि द्वारिका जो है वो कोई भी चाल चलने के काबिल नहीं है। वो सिर्फ छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे इधर की उधर बात करने के ही काबिल हैं। बड़ी चालें और बड़ी जो स्कीम है जो भी वो बनाती हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो फ्लॉप हो जाती हैं। उसका वन एंड ओनली कारण ये है दोस्तों, क्योंकि सामने जिसके साथ उनकी टक्कर है, जिसको वो अपना कंपटीटर समझ रही हैं, जिसको समझ रही हैं कि इसको हराना है, उसको तो इनकी परवाह भी नहीं है। चाहे आप मल्हार राव को ले लो, सूबेदार, बड़े सूबेदार को, चाहे आप अहल्या को ले लो, क्योंकि इनका रास्ता बिल्कुल सीधा है। इनका रास्ता समाज भलाई का है। इनको गद्दी से, पद से कुछ लेना देना नहीं है। इनको यही है कि अच्छी सोच जो है समाज में जानी चाहिए, बच्चे पढ़ने चाहिए, लड़कियों को अधिकार मिलना चाहिए। इनका एक ही है। बट जो होते हैं ऐसे लोग जिनको लगता है कि पता नहीं इसका ऐसा करने से पता नहीं क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, तो वो वहीं पे गलत हो जाते हैं, वहीं पे उनकी स्कीमें इसीलिए फ्लॉप हो जाती हैं। चाहे छोटी मोटी स्कीमें, छोटी मोटी जो चालें हैं कामयाब भी हो जाएं, मगर लॉन्ग रन में ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। सिवाय इनके हाथ में बैड कर्मास ही आते हैं, बुरे कर्म ही आते हैं जो इनका जो है बुरा हाल करते हैं आगे जाके। आपका क्या कहना है द्वारिका की इस फ्लॉप चाल के बारे में, और आपका क्या कहना है उस भूल के बारे में जो मल्हार राव ने की, जो मैंने आपसे बताया कि अगर वो तभी उनको पकड़ लेते, तभी उनको कर देते, तो अभी ये स्टेज इतनी जल्दी नहीं आती दोस्तों। तो ये है कहना मेरा आपसे। आप भी अपने कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ, क्या सही पॉइंट है, क्या मल्हार राव को तभी बसंत पंचमी के गुनहगारों को ढूंढ लेना चाहिए था, अगर ढूंढे भी हों तो हमें दिखाना चाहिए था सीरियल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.